तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर खबर दी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने एनएसए जैक सुलिवन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस डील एस्टैब्लिश करे, जिससे कि रीजन में और शांति आए और बिल्कुल वैसे ही काम हो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जमाने में किया था। इसके लिए अलग अलग पहलुओं के ऊपर बात की जा रही है। I2U2 में सऊदी अरेबिया को लाने की बात की जा रही है। इजराइल की तरफ से $27 बिलियन का एक पैकेज भी अनाउंस किया है, जिसके जरिए भारत से लेकर इजराइल तक ट्रेन सेवा शुरू होगी और इस तरह की कई सारी महत्वपूर्ण चीजें बीच में डिस्कस की जा रही है, ताकि सऊदी अरेबिया को भी एक उज्जवल भविष्य दिखाई दे इनके साथ और सऊदी अरेबिया इस बात के लिए मान जाए। लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि थोड़ी बहुत हानाकानी सऊदी अरेबिया जरूर करेगा। कारण ये है कि OIC का जबरदस्त प्रेशर है सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया OIC को लीड करता है और डायरेक्टली अगर इजराइल के साथ पीस डील एस्टैब्लिश कर लेता है तो OIC में उसका पत्ता कट सकता है। पत्ता कट सकता है इन द सेंस उसकी जो बादशाहत है वो डगमगा सकती है, कोई और उसकी जगह ले सकता है। और सबसे बड़ा कारण आता है फिलिस्तीन वाला। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका इन सबको लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस है, तैयारियां काफी ज्यादा तेज कर दी है और जो बाइडेन हर हाल में 2024 से पहले इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस डील एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं। इसको लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत चल रही है। इसमें इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का भी काफी रोल बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब खबर निकल कर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS द्वारा इस बात की स्वीकृति दे दी गई है कि वो इजराइल के साथ पीस डील एस्टैब्लिश कर लेंगे। बिल्कुल उन्हें करना ही है। मैंने भी आपको बताया था कई वीडियोस में कि इसमें सऊदी अरेबिया का हर हाल में भला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 3 शर्तें रख दी है। 3 शर्तें कुछ ऐसी है कि अमेरिका को तो ये तीनों की तीनों शर्तें मंजूर है, लेकिन इजराइल को 2 शर्तों में प्रॉब्लम है। एक शर्त वैसे उन्होंने ऐसी ही रख दी है ताकि OIC को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाकी की 2 शर्तें इस समय आप जानिए। तो दोस्तों इन शर्तों को शुरू किया जाएगा 2018 से। 2018 में MBS द्वारा खुले तौर पर यह कहा गया था कि ईरान चूंकि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है, ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए हमें भी हर हाल में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने होंगे और ऐसी परिस्थिति में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात MBS द्वारा कही गई थी। तो अब उन्होंने अपनी शर्तों में जो सबसे पहली शर्त रखी है वो इसी बात को लेकर रखी है। दरअसल उन्होंने डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन्स की तो डिमांड नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एनर्जी सेक्टर के लिए सिविलियन पर्पस वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें सऊदी अरेबिया में चाहिए और इस बात के लिए अमेरिका को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके पीछे कुछ दलीलें भी दी जाती है कि अरब के कुछ और देश भी अपने यहाँ पर सिविल पर्पस से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कुछ रिसर्च सेंटर चलाए जा रहे हैं UAE के अंदर। इसके अलावा इजिप्ट भी है। तो इन देशों के पास अगर ये कैपेबिलिटी है तो हमारे पास क्यों ना हो। तो ये चाहता है सऊदी अरेबिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इजराइल को हर हाल में आपत्ति होगी और उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई भी गई है। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हैं जो इस समय आपको जानने चाहिए। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स चोरी छुपके जो भी बनाता है उसके पहले वो अपने यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिमांड करता है। इसके जरिए उसको एक एक्सेस मिल जाता है न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसे कई सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल जाते हैं, यूरेनियम वगैरह। उन्हीं को वो चोरी छुपके एनरिच करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सके, वहां तक की कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है। अब सऊदी अरेबिया को मान लीजिए कि सिविल पर्पस से न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए परमिशन मिल जाती है अमेरिका की तरफ से, तो सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। कारण ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान की स्थिति इस समय काफी ज्यादा गंभीर है। पाकिस्तान के सो कॉल्ड कई सारे एक्सपर्ट्स तो ये डायरेक्टली कह चुके हैं कि क्यों ना हम लोग सऊदी अरेबिया से एक डील कर लेते हैं, $50 बिलियन दीजिए और डायरेक्टली बने बनाए न्यूक्लियर वेपन्स आप ले लीजिए। तो कहने का मतलब सऊदी अरेबिया को अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की मंजूरी मिल जाती है तो हर हाल में पाकिस्तान की मदद से सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है और ये इन फ्यूचर इजराइल के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबक बन सकता है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि बाद में कई और सारे देश भी अरब में बचेंगे जो कि इस तरह की डिमांड्स करेंगे और चूंकि डीकार्बनाइजेशन करना है तो इस बहाने ही न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना हर कोई अपने देश में चाहेगा और फिर जिसका मन चाहेगा वो अपने हिसाब से इन्हें न्यूक्लियर वेपन्स में बदल लेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मामला काफी ज्यादा गड़बड़ है। इसके अलावा MBS के द्वारा ये शर्त भी रखी गई है कि अमेरिका अपनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें दे और हमारे साथ डिफेंस कॉपरेशन को और ज्यादा मजबूत करे। यानी वो चाइना के साथ जो इस समय गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, इस शर्त से साबित भी होता है। वो अमेरिका के साथ ही चाहते हैं, जिसमें उन्होंने स्पेशली थार डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा कि वो हमें चाहिए। अमेरिका को यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरी जो शर्त रखी है जो कि OIC के लिए बस यूं ही उन्होंने रख दी है, इस शर्त का वैसे कोई मायने नहीं है, लेकिन रखने की थी तो उन्होंने रख दी और वो ये है कि पैलेस्टाइन को एक पूर्ण राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। इजराइल को इसमें भी तकलीफ है। तो ये 3 शर्तें अगर अमेरिका द्वारा मान ली जाती है तो हर हाल में सऊदी अरेबिया
इसराइल के साथ बातचीत करेगा और पीस डील एस्टेब्लिश कर देगा और साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी दोनों के बीच में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन इसराइल हर शर्त मान लेगा वैसे, लेकिन ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली शर्त है ये तो नहीं मानेगा, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसे डायरेक्टली इसराइल अपने लिए खतरा मानता है। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में हम लोग जाएं, यानी 2019 से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर इस तरह की कोई शर्तें थी ही नहीं और बड़ी आसानी से वो इसराइल को देश के तौर पर रिकॉग्नाइज भी कर देते और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी शुरू कर देते। जी हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा इस बात का निर्णय लिया गया था इनकी डिमांड के अनुसार कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों को ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे जो थार्ड वगैरह है, और इसके अतिरिक्त F-35 भी दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बाइडेन की गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने ये फैसले बदल दिए और F-35 देने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों यूएई द्वारा रफाल खरीदे गए 80 की संख्या में फ्रांस से, और सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो उसके पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सऊदी अरेबिया अपने आप को काफी पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि ये जो अरब में उसकी डोमिनेंस है वो बरकरार बनी रहे। इस वजह से वो एडवांस हथियार चाहता है अमेरिका से। अगर डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ये सारे मतभेद बीच में होने ही नहीं देते। वो अभी तक F-35 वगैरह और थार्ड डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवा दिए होते सऊदी अरेबिया को और इसराइल के साथ उनकी पीस डील हो चुकी होती। क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर चोरी चुपके सऊदी अरेबिया के विजिट पर भी जा चुके हैं और वहां पर उन्होंने MBS के साथ मीटिंग भी की है। तो जब इस स्थिति तक पहुंच चुके थे तो उसके बाद ऐसा अचानक क्या हुआ, तो उसके पीछे का कारण जो बाइडेन है, उनकी खराब नीतियां हैं और आज इस तरह से ये लोग डिमांड करने की पोजीशन में आ गए हैं अमेरिका के सामने। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से MBS की ये शर्तें माननी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।